नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी न्यूज बुलेटिन में। आइए सुनते हैं आज की हिंदी समाचार। 5वीं और 8वीं कक्षा के परीक्षार्थियों के लिए जरूरी खबर। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा समाप्त हो चुकी है, जबकि 8वीं कक्षा की परीक्षा अपने अंतिम चरण में है। बोर्ड द्वारा इन परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के संबंध में सभी विद्यालयों को इन कक्षाओं की प्रायोगिक परीक्षा के अंक बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए समय सारिणी जारी कर दी गई है। इस संबंध में जारी पत्र में कहा गया है कि 5वीं कक्षा के प्रैक्टिकल विषयों के अंक ऑनलाइन भरने की तिथि 20 मार्च से 27 मार्च तक होगी, जबकि 8वीं कक्षा के लिए यह बार 24 मार्च से 10 अप्रैल तक होगी। इसके बाद ऑनलाइन डाटा लॉक हो जाएगा। यदि अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो दिए गए कॉलम के अंकों को अंग्रेजी में 1 से बदल दिया जाएगा। यदि उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जाता है तो पुरस्कार सूची में C लिखा जाएगा। फाइनल सबमिशन करने से पहले स्कूल रफ प्रिंट लेकर परीक्षार्थी द्वारा विषय में भरे गए अंकों की जांच करेगा। यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसे ऑनलाइन ठीक किया जाएगा। फाइनल सबमिशन के बाद ऑनलाइन डेटा लॉक हो जाएगा और कोई संशोधन संभव नहीं होगा। परीक्षा के अंक डालने का सही तरीका यह है कि यदि अभ्यर्थी के अंक 10 हैं तो अंक वाले कॉलम में 010 लिखें। यदि कोई अंक हो तो 001 लिखा जाना चाहिए। प्रैक्टिकल विषय के फाइनल सबमिशन का प्रिंट संबंधित स्कूल अपने रिकॉर्ड में रखेगा। यह प्रिंट मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय में जमा नहीं कराना है। 1 अप्रैल तक रिहा हो सकते हैं नवजोत कौर सिद्धू आज डेराबस्सी के एक निजी अस्पताल में स्टेज 2 कैंसर की सर्जरी कराने पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को 1 अप्रैल तक रिहा किया जा सकता है। इसके साथ ही नवजोत कौर सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और बादल परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अमरिंदर सिंह और बादलों की साजिश की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू आज सलाखों के पीछे हैं। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू को 26 जनवरी को रिहा होना था, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया। सीएम ने मुझे नवजोत सिंह सिद्धू का चरित्र प्रमाण पत्र भी नहीं दिया, अन्यथा उस प्रमाण पत्र के आधार पर मैंने राष्ट्रपति से कहा नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई के लिए अपील कर सकते थे। सिद्धू ने उस शख्स को छुआ तक नहीं जिसकी मौत नवजोत सिंह सिद्धू सलाखों के पीछे है। अमृतपाल सिंह के मुद्दे पर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को जो कदम उठाने चाहिए उसमें उनका समर्थन करना जरूरी है। बैसाखी पर अमृतपाल सिंह को करना पड़ा ये बड़ा ऐलान। अमृतपाल सिंह ने रूस के खूंखार वैगनर ग्रुप की तरह एक निजी सेना आनंदपुर खालसा फौज बनाने का सपना देखा था। बैसाखी के मौके पर आनंदपुर साहिब खालसा फौज को साकार करने के लिए वृहद कार्यक्रम तैयार किया गया था। खालसा पंथ की जन्मस्थली श्री आनंदपुर साहिब में खालसा विहिर मार्च के माध्यम से पंजाब के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ को आनंदपुर साहिब खालसा सेना की स्थापना की घोषणा करने की अमृतपाल सिंह की योजना थी, जिसे न केवल खुफिया एजेंसियों ने अपनी सतर्कता से नाकाम कर दिया, बल्कि पंजाब के विभिन्न जिलों में तैनात इसके एरिया कमांडरों और नेताओं को भी पंजाब पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। जब इस पत्रकार ने हल्का श्री आनंदपुर साहिब व रोपड़ के प्रभारी जरनैल सिंह से राष्ट्रीय पर्व होला मोहल्ला व अमृतपाल के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि कार्यक्रम तो तैयार हो गया है, लेकिन अखबारों में इस बारे में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है और जब समय आता है भाई साहिब खालसा आता है, इसकी घोषणा पंथ के जन्म स्थान श्री आनंदपुर साहिब में की जाएगी। हमें इसके बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस पत्रकार को यह बयान देने वाले जरनैल सिंह को भी रूपनगर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उल्लेखनीय है कि अमृतपाल सिंह के पास कोई न कोई शिक्षक रहा होगा जिसके आदेश पर बैसाखी के अवसर पर समारोह आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया गया था, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने विफल कर दिया था। केंद्र सरकार की एजेंसियां, पंजाब पुलिस और पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखा गया है। खालसा पंथ की जन्मस्थली श्री आनंदपुर साहिब खालिस्तान समर्थकों के लिए खास है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जगतार सिंह हवारा का आनंदपुर साहिब में एक गुप्त शिविर था। वह लाल रंग की साइकिल पर सवार होकर सब्जी और अखबार खरीदने श्री आनंदपुर साहिब जाता था। खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख वासबन सिंह जफरवाल पंजाब पुलिस के पूर्व आईएएस हैं। अधिकारी लोकनाथ ने अंगरा में आत्मसमर्पण करने से पहले कीरतपुर साहिब का चक्कर लगाया। इसी तरह अमृतपाल सिंह ने भी अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए श्री आनंदपुर साहिब को चुना। गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह खालसा पंथ की जन्मस्थली श्री आनंदपुर साहिब पहुंचे और विभिन्न भाषणों में युवाओं से मार्गदर्शन लेने की अपील की। सीएम मान ने सभी श्रद्धालुओं को श्री गुरु अमरदास जी के गुरुगद्दी दिवस की बधाई दी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी के गुरुगद्दी दिवस पर सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने लिखा कि सभी संगतों को तीसरे पातशाह साहिब श्री गुरु अमरदास जी के गुरुगद्दी दिवस की बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मान ने ट्वीट किया, चैत नरातन के पावन अवसर पर सभी पंजाबियों को बधाई। मेरी कामना है कि यह नरातान सबके आंगन में खुशियां, सेहत और तरक्की लाए।
हरजोत बैंस ने कार्यालयों में तैनात विज्ञान व गणित के व्याख्याताओं को यह आदेश दिए। पंजाब के शिक्षा मंत्री एस हरजोत सिंह बैंस ने राज्य मुख्यालय, जिला, प्रखंड या अन्य कार्यालयों में कार्यरत विज्ञान और गणित के व्याख्याताओं को तुरंत वापस स्कूलों में भेजने का आदेश दिया है। एस बैंस ने यह भी कहा कि भविष्य में इन विषयों के व्याख्याताओं को भी किसी प्रकार के कार्यालयीन कार्य के लिए ऑन ड्यूटी बुलाया जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और अब ये लेक्चरर केवल छात्रों को पढ़ाने का काम करेंगे। एस हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि भविष्य में इन विषयों के व्याख्याताओं को ड्यूटी पर बुलाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बीती देर रात पंजाब, दिल्ली, NCR सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.6 दर्ज की गई। इमारतों के हिलने से लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। रात करीब 10:20 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये झटके करीब 40-45 सेकंड तक महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। भारत के साथ पाकिस्तान, तजिकिस्तान, चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आधार को वोटर ID कार्ड से जोड़ने का एक और मौका, केंद्र ने समय सीमा बढ़ाई। वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक करना अब बेहद जरूरी हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए वोटर कार्ड पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब लोग इन दोनों दस्तावेजों को अगले साल तक लिंक करा सकते हैं। सरकार ने जारी किया वोटर ID कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 1 अप्रैल 2024 कर दी गई है। इसके साथ ही वोटर ID कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से आसानी से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से आधार और पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 6 महीने और बढ़ाने और 1000 रुपये के कर को भी खत्म करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने राजस्व विभाग द्वारा जारी सूचना का जिक्र किया है, जिसमें लोगों से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपये शुल्क देकर आधार और पैन को ऑनलाइन लिंक कराने को कहा गया है। कल चंडीगढ़ में आधिकारिक अवकाश घोषित, सभी कार्यालय और स्कूल बंद रहेंगे। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीदी दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में अवकाश रहेगा। UT प्रशासन ने 23 मार्च को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। इस संबंध में UT यह आदेश गृह सचिव नितिन कुमार यादव ने जारी किया है। इस बीच प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, संस्थान और औद्योगिक संगठन बंद रहेंगे। दरअसल देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। इसी को देखते हुए हर साल 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। CBSE स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होगा। CBSE स्कूलों ने नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने के सख्त आदेश जारी किए हैं, लेकिन देखने में आया है कि CBSE इन आदेशों के बावजूद कुछ स्कूल अभी भी 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि चुनिंदा स्कूल ही समय से पहले सिलेबस पूरा करने के लिए बच्चों पर बेवजह का बोझ डाल रहे हैं, जबकि 1 अप्रैल से सत्र शुरू हो जाए तो आसानी से सिलेबस शुरू हो सकता है। माता पिता का कहना है कि वह इसके बारे में लिखित में शिकायत करने जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल बच्चों को खेलने या अन्य गतिविधियों के लिए समय नहीं दे रहे हैं। बात करने पर BSE नगर समन्वयक P शर्मा ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्कूल को 1 अप्रैल से पहले नया सत्र शुरू करने की अनुमति नहीं है। बोर्ड की कक्षाओं की तो बात ही छोड़ दें। यह थी आज की सभी ताज़ा खबरें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आप हमारी न्यूज़ बुलेटिन से समय समय पर अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।